हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन ए हॉस्पिटल। सो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो लेक्चर है ऑन दिस टॉपिक। एंड आज के लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हॉस्पिटल के अंदर, और वो भी जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट है कि जिसको हम कहते हैं आईपीडी। तो आईपीडी डिपार्टमेंट में जिस तरह से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कौन से उसके अलग अलग मेथड से, तो उसी के बारे में हम ये लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो पार्ट 1 था स्पेशली ऑन ओपीडी के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह से मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया था। एंड पार्ट 2 रहेगा स्पेशली ऑन ए आईपीडी। सो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में एंड लेट्स स्टार्ट द लर्निंग। सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज। फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स। फार्मारॉक्स स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ, वीडियो लेक्चर एक्सेट्रा अवेलेबल ऑन आवर ऐप फार्मारॉक्स। सो डाउनलोड द ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। सो फार्मारॉक्स के वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज़ वगैरह ऐप ऊपर अवेलेबल है। सो अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉइड ऐप ऑन गूगल प्ले। तो हमारा जो मेन टॉपिक है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन ए हॉस्पिटल। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी हॉस्पिटल की कि व्हाट इज़ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल क्या है, तो एक तो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है कि जो क्या प्रोवाइड करती है, पेशेंट की अच्छे से ट्रीटमेंट करती है विथ स्पेशलाइज मेडिकल स्टाफ, कि वहाँ पे प्रेजेंट है स्पेशलाइज मेडिकल स्टाफ, जिसके अंदर है आप देखो तो फिजिशियन है, यहाँ पे फार्मासिस्ट है एंड ऑल्सो द नर्सिंग स्टाफ। और सभी लोग यूटिलाइज करते हैं अलग अलग इक्विपमेंट्स को, कि वो जो कहे जाते हैं वो है मेडिकल इक्विपमेंट्स, और उससे पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी प्रेजेंट है हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस के अंदर, इसको हम कहेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी। कि फार्मेसी की प्रैक्टिस कहाँ पे होती है, विद इन द हॉस्पिटल अंडर द सुपरविज़न ऑफ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट। की जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट के अंडर में हॉस्पिटल फार्मेसी की जो प्रैक्टिस होती है विद इन द प्रेमाइसिस ऑफ ए हॉस्पिटल इज कॉल्ड ए हॉस्पिटल फार्मेसी। What is the hospital pharmacy function? तो drug distribution is the one of the basic service provided by hospital pharmacy। कि जो hospital pharmacy जो होती है, कि ये जो फार्मेसी है तो उसका जो मेन बेसिक फंक्शन रहेगा वो है कि हॉस्पिटल के अंदर अच्छे से ये मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। So drug distribution system in inpatient services and also for the outpatient services, and they appoint the pharmacist for this service। कि ये सर्विस को अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए वो लोग फार्मासिस्ट को अपॉइंट करते हैं। तो ये पॉइंट अच्छे से आपको याद रखना है कि फॉर दिस दे अपॉइंट द फार्मासिस्ट। सो फार्मासिस्ट अब कौन है, तो क्वालिफाइड पर्सन है कि जिसके पास डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी का क्वालिफिकेशन है। रजिस्टर फार्मासिस्ट है फॉर फ्रॉम एनी स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग, हैव ए लाइसेंस एंड नॉलेज टू सेल। के बाद ये देखो लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए मेडिसिन। के मेडिसिन का सेल करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सभी जो काम है ये फार्मासिस्ट के हैं। तो फार्मासिस्ट जो मेन की रोल है उसका फॉर द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, द मेन रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज टू प्रोवाइड द राइट मेडिसिन टू राइट पेशेंट एट राइट टाइम एट राइट डोज विदाउट डिले टू पेशेंट, टू प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव डोजेस फॉर्म टू पेशेंट विच इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर हिम। कि जो पेशेंट के लिए जो बेस्ट सूटेबल डोजेस फॉर्म है उसको प्रोवाइड करना है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ड्रग्स एंड मेडिसिन्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल। की जो हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए वहाँ पे मेडिसिन्स को आपको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना है, एज वेल एज टू ओपीडी एंड आईपीडी डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल।
फार्मासिस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसी भी टाइप की जो ड्रग होगी, मेडिसिन होगी, उसके डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर फार्मासिस्ट का एक की रोल है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 3 कैटेगरी में है। एक तो वार्ड कंट्रोल सिस्टम, फार्मेसी कंट्रोल इम्प्रेस्ड बेस्ड सिस्टम, एंड थर्ड है फार्मेसी कंट्रोल पेशेंट इश्यू सिस्टम। तो ये पॉइंट आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए खास अच्छे से याद रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन 3 कैटेगरीज in which drug distribution system is false. तो drug distribution system in hospital is fall into the total 3 categories। ये आपको याद रखना है पॉइंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। आगे बढ़ते हैं लेक्चर के अंदर। तो अब जो शुरुआत करते हैं, मेन जो हमारा आज का टॉपिक है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू इन पेशेंट। सो द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू द इन पेशेंट डिपार्टमेंट कैन बी कैरिड आउट फ्रॉम द आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया। तो ये एक पॉइंट है आपके लिए पिन पॉइंट, जो अच्छे से याद रखना है आपको, ये वाला पिन पॉइंट कि इसमें लिखा है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू इन पेशेंट, कि इन पेशेंट की जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किए हुए हैं, इन पेशेंट डिपार्टमेंट कैन बी कैरिड आउट फ्रॉम द आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया, कि जो आउट पेशेंट के लिए जो डिस्पेंसिंग एरिया बना है वहीं से मेडिसिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन पेशेंट के लिए। तो हमने जाना था कि जो मेन ग्राउंड फ्लोर पे ऊपर, कि मेन जो हॉस्पिटल का जो ये ग्राउंड फ्लोर होता है, वो ग्राउंड फ्लोर पे मेडिसिन्स का मेन होता है ड्रग स्टोर। तो ये ड्रग स्टोर की जो ओपीडी डिपार्टमेंट के डिस्पेंसिंग एरिया के अंदर होता है, वहीं से ये मेडिसिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए भी। सो द स्टाफ इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग द ड्रग्स फॉर आउट पेशेंट कैन डिस्पेंस द ड्रग फॉर इन पेशेंट ऑल्सो, कि मतलब कि जो स्टाफ आउट पेशेंट को मेडिसिन्स प्रोवाइड करता है, वही स्टाफ इन पेशेंट को भी मेडिसिन्स का डिस्पेंस करके डिस्ट्रीब्यूट करके दे सकता है। सो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि द स्टाफ इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग द ड्रग फॉर आउट पेशेंट कैन वर्ड लिखा है, मतलब कि वो कर सकते हैं डिस्पेंस द ड्रग्स फॉर इन पेशेंट टू, को इन पेशेंट के लिए भी वो जो स्टाफ है आउट पेशेंट के लिए वो मेडिसिन्स का डिस्पेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। इफ़ द वर्कलोड सीम्स टू बी हैवी देन एडिशनल पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड। बट समझो कि ओपीडी के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं और ओपीडी का जो स्टाफ है उसको काफ़ी वर्कलोड रहता है। यहाँ पे लिखा है कि इफ़ द वर्कलोड सीम्स टू बी हैवी देन एडिशनल पर्सनल कैन बी एम्प्लॉयड, कि ओपीडी के जो स्टाफ है उसको काफ़ी वर्कलोड हो रहा है, तो स्पेशली इन पेशेंट के लिए हम अलग से स्टाफ की भी अपॉइंट कर सकते हैं बेस्ड ऑन ए नेसेसरी, की जिस तरह से ज़रूरियत होगी उसके बेसिस पे आप न्यू स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं। सो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू इन पेशेंट फॉल इन टोटल 4 डिफरेंट सिस्टम, कि 4 सिस्टम फॉर इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, की जो पेशेंट इस तरह से अलग अलग वार्ड के अंदर एडमिट किया हुआ है, तो ये पेशेंट कुछ स्पेशल टाइम के लिए एडमिट किया होगा, कि 7 डेज़ के लिए मिनिमम एडमिट किया होगा या फिर 14 डेज़ 3 डेज़ के लिए। तो मोर देन 3 डेज़ के लिए स्पेशली जब एडमिट किया जाता है तो उसको हम कहेंगे इन पेशेंट। 2 दिन है, 2 दिन से ज़्यादा, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 14, 21 डेज़, 1 मंथ, 2 मंथ, ऐसे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है पेशेंट के ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो टोटल 4 है। एमसीक्यू के लिए ये पॉइंट आपके लिए मेन ये पिन पॉइंट साबित हो सकेगा कि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, ये फर्स्ट है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू इन पेशेंट। सेकंड है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, ये इसका सेकंड सिस्टम है। थर्ड सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ अबव मेंशन, एंड फोर्थ इज़ द यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। तो एक है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम,
सेकंड है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। थर्ड जो है वो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये बनता है थर्ड वाला कि कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट टू मेथड्स। एंड फोर्थ है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। सो हम शुरुआत करते हैं लेक्चर के अंदर इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम से। सो दिस सिस्टम इज़ मेनली यूज इन स्मॉल और प्राइवेट हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड रिड्यूस मैन पावर रिक्वायरमेंट। ये पॉइंट पे खास अब ध्यान रखो कि यह क्या लिखा है कि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम मेनली यूज इन स्मॉल और प्राइवेट हॉस्पिटल, की जो हॉस्पिटल का बजट काफ़ी कम होता है, स्मॉल हॉस्पिटल है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है कि जिसका जो बजट है वो काफ़ी लो है, लो बजट की जो हॉस्पिटल्स है, तो वहाँ पे वो लोग ये इकोनॉमिक कंसिडरेशन पे काफ़ी ध्यान रखते हैं। एंड दूसरा कि जितना मैन पावर वो रिड्यूस करेंगे उतनी सैलरी कम देनी पड़े, जितनी सैलरी कम जाएगी तो वो इकोनॉमिकली उनको होंगे बहुत सारे बेनिफिट्स। तो इकोनॉमिक कोई क्राइसिस ना हो इसलिए ये जो स्मॉल हॉस्पिटल्स होती है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल होती है वो क्या करते हैं कि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम को फॉलो करती है। तो ये आपको अच्छे से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए पॉइंट को याद रखना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम is mainly used in small hospital or private hospital because of its economic consideration and reduce man power requirement। तो उस वक्त आपको चार अलग अलग ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना रहेगा कि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। ऑल मेडिकेशंस ऑर्डर आर डायरेक्टली रिव्यू बाय फार्मासिस्ट। तो जितने भी मेडिकेशन ऑर्डर होंगे कि जिसको हम कहते हैं आरएक्स मतलब कि हो गया प्रिस्क्रिप्शन की, जिसके अंदर डेट लिखी होगी, रिफ़िल, टाइम, पेशेंट का नेम, फिर डॉक्टर का नेम होगा और सिग्नेचर। यहाँ पे ये स्पेस के अंदर मेडिसिन्स के नाम लिखे होंगे कि जो हम कहते हैं कि इंस्क्रिप्शन वाला पोर्शन, कि जहाँ पे मेडिसिन्स का नाम, उसकी क्वांटिटी, डोजेस वगैरह लिखा होगा। तो इसको अच्छे से रिव्यू करेंगे फार्मासिस्ट एंड it provide closer liaison among pharmacist, physician, nurse and patient। तो इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर कि समझे कि जो भी पेशेंट स्मॉल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया हुआ है तो सभी पेशेंट का इस तरह से इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन होगा। वो प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट रीड करेगा, उसके बेसिस पे मेडिसिन्स उसको सप्लाई करता है। तो इससे क्या होगा कि इट प्रोवाइड द क्लोजर लाइजन अमोंग फार्मासिस्ट, फिजिशियन, नर्स एंड पेशेंट। कि समझो कि सेंट्रल में हम पेशेंट रखते हैं तो पेशेंट के साथ फार्मासिस्ट का भी कोऑर्डिनेशन रहेगा, फिजिशियन का भी रहेगा एंड नर्सिंग स्टाफ का भी रहेगा। तो अच्छे से कोऑर्डिनेशन रहेगा, क्लोजर कांटेक्ट रहेंगे सभी के बीच में। बिकॉज जो भी फार्मासिस्ट जो आरएक्स लिखा फिजिशियन ने वो आरएक्स आएगा फार्मासिस्ट के पास, फार्मासिस्ट वो मेडिसिन नर्सिंग डिपार्टमेंट को देती है और नर्सिंग पेशेंट को देगी। अब समझो कि पेशेंट को कुछ भी डाउट है तो वो नर्सिंग स्टाफ को भी पूछ सकता है, आइदर दे कैन आस्क टू फार्मासिस्ट और ऑल्सो द फिजिशियन। तो इस तरह की ये चेन में ये इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम से काम होगा इन दिस सिस्टम। सो इसके डिसएडवांटेज क्या है? तो there may be possible delay in obtaining the required medications for administered to the patient and increase in the cost to the patient। अब जब हॉस्पिटल स्मॉल होगी या फिर प्राइवेट होगी तो जितनी भी मेडिसिन्स पेशेंट को दी जाएगी, कि समझो कि एक सिंगल टैबलेट भी दिया जाएगा तो उसका भी चार्ज, सिंगल टैबलेट का भी चार्ज पेशेंट के अकाउंट में ही ऐड होगा। बिकॉज जो प्रिस्क्रिप्शन में अंदर समझे कि 5 टैबलेट लिखी है तो 5 टैबलेट का जो चार्ज है कि एक टैबलेट का चार्ज समझे कि मिनिमम गिन लेते हैं हम 20 रुपीज़ है, तो 20 × 5 ये 100 रुपीज़ जो होता होगा वो भी डायरेक्टली प्रिस्क्रिप्शन के बेस पर पेशेंट के अकाउंट के अंदर काउंट किया जाएगा। ऐसे ही जितना भी स्मॉल से लेकर लार्ज टाइप की जितनी भी अलग अलग मेडिकेशंस, थेरेपी उस पर यूज़ होती है,
सभी का अमाउंट पेशेंट को पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जो फ्री में मिलती हो। तो देयर इज़ नो फ्री मेडिकेशंस इन दिस कैटेगरी। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम मतलब कि जो प्रिस्क्रिप्शन होगा, प्रिस्क्रिप्शंस के अंदर जो भी मेडिसिन्स लिखे हैं वो सभी मेडिसिन्स का प्रॉपरली क्या जनरेट होगा, इनवॉइस, और वो इनवॉइस के बेसिस पे पेशेंट को लास्ट में उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है उसका। एंड पॉसिबल डिले इन ऑब्टेनिंग द रिक्वायर मेडिकेशंस फॉर एडमिनिस्टर टू द पेशेंट। आप समझो कि प्रिस्क्रिप्शन जो है वो फार्मासिस्ट के पास थोड़ा लेट पहुंचता है, या फिर फार्मासिस्ट अरेंज मेडिसिन्स को अरेंज करने में थोड़ा डिले होता है कि समझो कि स्टॉक अवेलेबल नहीं है, या फिर नर्सिंग स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है कई बार, तो पेशेंट तक वो मेडिसिन शायद देर से पहुंच सकती है। बिकॉज इसके अंदर पूरी चेन फॉलो की जाएगी। बिकॉज प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, फिर वो समझे कि वो प्रिस्क्रिप्शंस पेशेंट को दिया जाता है, वो पेशेंट फार्मासिस्ट के पास जाएगा, फिर उसके बेसिस पे वो मेडिसिन्स लेके नर्सिंग स्टाफ के पास आएगा, और नर्सिंग स्टाफ फिर उसको ये मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करती है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा, एंड समटाइम इट मे कॉज द डिले ऑफ डिलीवरिंग दैट मेडिसिन्स। तो ये है डिसएडवांटेज इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम के। सेकंड है अब कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो ड्रग्स आर स्टोर एट द नर्सिंग स्टेशन एंड आर एडमिनिस्टर्ड बाय नर्स अकॉर्डिंग टू द चार्ट ऑर्डर और द फिजिशियन। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्लोर स्टॉक की जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है कि तो उसके अलग अलग फ्लोर है, कि समझो कि ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जितने भी अलग अलग फ्लोर है सभी फ्लोर पे क्या आया हुआ है इस तरह से मिनी फार्मेसी की, जो हमने सीखा था लेक्चर के अंदर कि मिनी फार्मेसी है, सैटेलाइट फार्मेसी ऐसे अलग अलग फ्लोर पे अवेलेबल होती है एट नर्सिंग स्टेशन। तो नर्सिंग स्टेशन पे ये जो मेडिसिन है वो स्टोर की होती है कि ड्रग्स आर स्टोर एट द नर्सिंग स्टेशन एंड आर एडमिनिस्टर्ड बाय नर्स अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑर्डर ऑफ द फिजिशियन। ओनली कॉमनली यूज ड्रग्स आर स्टॉक ऑन द फ्लोर, की जो कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिसिन से किस तरह से आप देख सकते हैं। ये जो रैक है तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे सी है लेबलिंग में, यहाँ पे एफ देख सकते हो। तो यहाँ पे सभी जगह पे आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ओ है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग किया हुआ है, वो ये सजेस्ट करते कि मेडिसिन्स को प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है एज़ पर अल्फ़ाबेटिकल। और जो भी नर्सिंग स्टाफ होगा वो क्या करेगा, नर्सिंग स्टेशन पे इस तरह से ये जो स्टॉक अवेलेबल है कि जो भी फ्लोर पे है ये नर्सिंग स्टेशन और वहाँ पे ये जो मेडिसिन्स का स्टॉक अवेलेबल है उसको इजीली जो भी पेशेंट है उसको प्रोवाइड करेगा, जिससे मेडिसिन्स जो है वो फास्टर अवेलेबल हो सकती है। मेडिसिन्स शुड बी अवेलेबल फास्टर एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, बिकॉज drug are stock on the floor and medicines are administered by the nurse according to the chart order of the physician, कि जो फिजिशियन ने जो समझो कि कोई वीकली चार्ट बना कर दिया है या फिर मंथली जो चार्ट बना कर दिया है उसके अकॉर्डिंग टू मेडिसिन्स टाइम टू टाइम पेशेंट को डिलीवर होती जाएगी। तो इसके बेनिफिट्स भी है वो हम जानते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। द ड्रग्स आर रेडीली अवेलेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। रेडीली मतलब कि मेडिसिन्स को आप फास्ट अवेलेबल करवा सकते हैं कि जब भी ज़रूरत होती है। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मिनिमम रिटर्न ऑफ द ड्रग्स, रिड्यूस इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर एंड रिडक्शन इन नंबर ऑफ फार्मेसी पर्सनल रिक्वायर। कि समझो कि जो भी फ्लोर है वहाँ पे ये जो मिनी फार्मेसी है या फिर जो हमने बात की थी सैटेलाइट फार्मेसी या फिर जो नर्सिंग स्टेशन है, तो नर्सिंग स्टेशन पे ये जो अच्छे से मेडिसिन्स को
आपने सेटअप करके रखी है तो डायरेक्टली जो नर्सिंग स्टाफ है वो मेडिसिन्स को डिलीवर कराएगा, कि जिससे हम मैन पावर भी रिड्यूस कर सकते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल, कि नर्सिंग स्टाफ ये मेडिसिन्स को अच्छे से डिलीवर करवा देते हैं बेस्ड ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन। रिड्यूस इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, कि जब इंडिविजुअल आप प्रिस्क्रिप्शन बनाओ डे टू डे के और उस तरह से मेडिसिन्स डिलीवर करो, उससे बेटर है कि प्रॉपर जो फ्लोर स्टॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग टू मेडिसिन्स जो है वो पेशेंट को दी जाए। उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो इंक्रीज इन चांस ऑफ मेडिकेशन एरर, इंक्रीज इन ड्रग इन्वेंटरी, इंक्रीज द चांस ऑफ ड्रग deterioration due to the lack of proper storage facility and due to unnoticed drug degradation and increase workload on nurses। तो यहाँ पे हमने एक बात नोटिस की कि ये जो मेडिसिन है वो कौन डिलीवर करेगा, नर्सेस डिलीवर करेंगी। तो उसके कारण जो नर्सिंग डिपार्टमेंट के ऊपर वर्कलोड इंक्रीज़ होता है। फिर जब समझो कि वहाँ पे फार्मासिस्ट प्रेजेंट नहीं है तो प्रॉपर लैक ऑफ काउंसलिंग, लैक ऑफ पेशेंट काउंसलिंग हो जाएगी, जिसके कारण मेडिकेशन एरर आने के चांसेस इंक्रीज होते हैं कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम में, बिकॉज वहाँ पे फार्मासिस्ट को अवेलेबल करवाना बहुत ही ज़रूरी है। और समझिए कि फार्मासिस्ट नहीं होगा तो मेडिकेशन एरर होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। ड्रग इन्वेंटरी भी इंक्रीज़ होगी, कि समझो कि कई बार प्रॉपर मैनेजमेंट ना हुआ तो मेडिसिन्स अवेलेबल हो फिर भी आप नई मेडिसिन्स जो है वो इन्वेंट करवाओगे फ्रॉम मेन ड्रग स्टोर, तो जिसके कारण ड्रग इन्वेंटरी इंक्रीज़ होती जाएगी। इंक्रीज द चांस ऑफ ड्रग डिटेरिएशन ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी एंड ड्यू टू अननोटिस ड्रग डिग्रेडेशन, कि समझो कि जो रैक में ये जो मेडिसिन्स पड़ी है उसको रेगुलरली चेक करना ज़रूरी है और वो फंक्शन रहता है फार्मासिस्ट का। तो समझो कि फ्लोर स्टॉक पे फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है और इसका मैनेजमेंट अदर देन फार्मासिस्ट कोई स्टाफ कर रहा है, तो जिसके कारण प्रॉपर उसका मेंटेनेंस नहीं रहेगा, और मेंटेनेंस नहीं होगा तो डिग्रेडेशन होने के चांसेस है, मेडिकेशन एरर होने के चांसेस है एंड ड्रग इन्वेंटरी उससे इंक्रीज़ होगी, नई मेडिसिन आती जाएगी, बट जो ऑलरेडी अवेलेबल मेडिसिन है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, अननोटिस ड्रग डिग्रेडेशन, कि कुछ मेडिसिन आपके ध्यान में नहीं आई और ऑटोमेटिकली उसकी एक्सपायरी डेज नज़दीक आती है कि आप उसको नोटिस ही नहीं करते वो मेडिसिन्स को, और जिसके कारण फिर लास्ट में आपको उसको डिस्कार्ड करना पड़ रहा है। तो ये है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम के डिसएडवांटेज, कि जिसके अंदर ज़रूरी है मेन इम्पोर्टेंस यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ का, बट नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ उसके ऊपर वर्कलोड इंक्रीज़ ना हो, इसलिए ये डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हर एक फ्लोर पे जो मिनी फार्मेसी के अंदर फार्मासिस्ट को अपॉइंट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो उससे क्या होगा कि ये जो डिसएडवांटेज है उसको हम एडवांटेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय प्लेसिंग द फार्मासिस्ट एट दैट प्लेस। तो उससे क्या होगा कि फार्मासिस्ट अपना जो फंक्शन है वो अच्छे से करेंगे, कि जो काम है मेडिकेशन एरर को रिड्यूस करवाना, ड्रग इन्वेंटरी को रिड्यूस करवाना, डिग्रेडेशन ना हो, और जब वहाँ पे मेडिसिन्स का हैंडलिंग फार्मासिस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली जो नर्सिंग है स्टाफ है नर्सिस से उनका जो वर्कलोड है ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब आप कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम के बारे में लिख रही है। सो फ्लोर स्टॉक ऑफ ड्रग्स, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग एंड सेकंड है नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग। तो ये फ्लोर स्टॉक ड्रग्स है कि जो अलग अलग फ्लोर पे जो नर्सिंग स्टेशन है वहीं से मेडिसिन डिलीवर हो रही है, तो वो दो कैटेगरीज के अंदर पड़ती है। एक तो चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, मतलब कि ये है चार्जेबल मेडिसिन, एंड सेकंड है नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग।
तो दोनों का मेन डिफरेंस क्या है, किस तरह से उसका डिटेल है वो हम जानते हैं कि जो अलग अलग फ्लोर पे इस तरह से प्रॉपर रैक में मेडिसिन अरेंज होती है। ये जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेडिसिन यहाँ पे अच्छे से स्टोर की हुई है, यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर उसको स्टोर किया हुआ है। तो जानते हैं अब डिटेल में कि डिस्पेंसिंग ऑफ चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। तो मेडिसिन्स विच आर स्टॉक ऑन द नर्सिंग स्टेशन एट ऑल टाइम एंड चार्ज टू पेशेंट्स अकाउंट आफ्टर दे हैव बीन एडमिनिस्टर्ड टू देम। कि फ्लोर स्टॉक के अंदर हमें पता ही है कि जो ये मेडिसिन्स है कि ये जो मेडिसिन्स का जो पूरा बास्केट है या फिर ये जो कपबोर्ड है वो कहाँ पे है अवेलेबल, तो एट नर्सिंग स्टेशन। कि जो भी फ्लोर है कि समझो कि ग्राउंड फ्लोर का नर्सिंग स्टेशन है, फर्स्ट फ्लोर का है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर, जो भी अलग अलग फ्लोर का जो नर्सिंग स्टेशन है वहाँ पे ये मेडिसिन स्टोर है। तो ये जो नर्सिस होगी ये मेडिसिन्स को डिलीवर करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को। तो यहाँ पे ये मेन खास इम्पोर्टेंट है कि नर्सिंग स्टेशन एट ऑल टाइम एंड चार्ज टू पेशेंट्स अकाउंट, मतलब कि जो चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, मतलब कि उसका जो भी चार्ज है वो पेशेंट के अकाउंट के अंदर आप ऐड करते जाओगे। Once the floor stock list is prepared, it is become the responsibility of the hospital pharmacist to make the drugs available at given floor with stock। जी हॉस्पिटल का जो मेन फार्मासिस्ट हो गए, चीफ फार्मासिस्ट है या फिर जो भी सीनियर या फिर जूनियर फार्मासिस्ट अवेलेबल है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी फ्लोर पे जो स्टॉक अवेलेबल करवाना है वो प्रॉपर स्टॉक में वहाँ पे अवेलेबल करवाएंगे कि जब भी ज़रूरत होगी उसको इजीली एडमिनिस्टर करवा सके पेशेंट को। सो दीज आर ड्रग फॉर विच पेशेंट इज़ चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज एडमिनिस्टर्ड टू हिम। ये पॉइंट आपको खास याद रखना है कि दिस आर द ड्रग्स फॉर विच पेशेंट इज़ चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज। एवरी सिंगल डोज, जो भी उसका एवरी सिंगल डोज एडमिनिस्टर किया जाएगा सभी का चार्ज पेशेंट के अकाउंट में ऐड होगा। सिलेक्शन ऑफ दिस ड्रग इज़ मेड बाय पीटीसी। पीटीसी मतलब कि फार्मेसी, पी मतलब कि फार्मेसी, टी मतलब कि थेराप्यूटिक एंड सी मतलब कि कमिटी। सो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के बारे में जो हम सीखते हैं पीटीसी कमेटी, तो पीटीसी कमेटी का ये मेन काम रहेगा कि प्रॉपर से सिलेक्शन करवाए जो भी मेडिसिन से उसका, और जो भी मेडिसिन को अच्छे से सिलेक्शन करवाए है उसके अकॉर्डिंग टू फ्लोर पे वो मेडिसिन का स्टॉक अवेलेबल रहे। तो चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग आर स्टोर एट वेरियस नर्सिंग स्टेशंस एंड एनवेलॉप इज़ यूज टू डिस्पेंस सच ड्रग। अच्छे से एनवेलॉप यूज़ किए जाते हैं टू डिस्पेंस सच ड्रग कि जिसके अंदर मेडिसिन्स का नाम लिखा हो, उसका जो डोज हो, केमिकल नेम हो, कौन से रूट से उसको एडमिनिस्टर की जाती है, तो वो प्रॉपर लेबलिंग के साथ वो डिस्पेंस किए जाते हैं दिस टाइप ऑफ ड्रग्स। सेकंड है अब डिस्पेंसिंग ऑफ नॉन चार्ज floor stock drugs. So these are medicaments placed at nursing station for the use of all the patient on the floor. तो ये अलग अलग बास्केट्स होते हैं कि हैव टू टाइप्स, ड्रग बास्केट मेथड एंड मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट। ये वर्ड खास समझो आप, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स, दीज आर द मेडिकामेंट्स प्लेस एट नर्सिंग स्टेशन। नर्सिंग स्टेशन पे ये मेडिसिन्स रखी हुई होती है फॉर द यूज़ ऑफ ऑल पेशेंट्स ऑन द फ्लोर, कि वो फ्लोर पे जितने भी पेशेंट्स होंगे उनके यूज़ करने के लिए ये मेडिसिन्स रखी होंगी कि जो आती है कैटेगरी के अंदर नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स, जिसके दो टाइप पड़ते हैं, एक है ड्रग बास्केट मेथड एंड सेकंड है मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट। तो दोनों को जानते हैं डिटेल में। शुरुआत करते हैं फर्स्ट ड्रग बास्केट मेथड से। सो नर्स फिल ए रिक्वेस्टिज्म फॉर्म फॉर डिलीवरी ऑफ ड्रग एट देयर फ्लोर।
कि जो भी फ्लोर के समझो कि 6th फ्लोर पे मेडिसिन की ज़रूरत है, तो नर्स क्या करेगी, रिक्वेस्टिज्म फॉर्म जो है वो फिल करेगी कि मुझे समझो कि उनको रिक्वेस्टिज्म फॉर्म में उन्होंने लिखा है कि मुझे पैरासीटामोल के PCM की 1000 टैबलेट्स की ज़रूरत है, 1000 टैबलेट। तो मेडिसिन का नाम लिखेंगे, कितनी क्वांटिटी चाहिए वो सब लिख के कि समझो कि ये मेडिसिन 1 है, PCM है, सेकंड उनको CPM भी चाहिए, क्लोरफिनाइलामाइन, तो CPM भी यहाँ पे लिखेंगे। CPM के समझो कि 500 टैबलेट्स की ज़रूरत है। फिर एजिथ्रोमाइसिन है तो EZY, एजिथ्रोमाइसिन 100 टैबलेट्स की ज़रूरत है। इस तरह से प्रॉपर एक रिक्वेस्टिज्म फॉर्म फिल करेगी फॉर डिलीवरी ऑफ ड्रग एट दैट फ्लोर की जो भी फ्लोर पे मेडिसिन चाहिए उसके रिलेटेड रिक्वेस्टिज्म फॉर्म फिल करेंगे। वेयर व्हेन देयर इज़ एन एम्प्टी कंटेनर द नर्स प्लेस इट इन द ड्रग बास्केट, कि जब कोई एम्प्टी कंटेनर होगा कि जो उसके अंदर अब मेडिसिन नहीं है तो उसको ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो है वो ड्रग बास्केट है। ये ड्रग बास्केट के अंदर मेडिसिन अच्छे से स्टोर की होती है। वंस द बास्केट इज़ completed इट इज़ डिलीवरी टू फ्लोर वाया मैसेंजर सर्विस। अल्टरनेटिवली मोबाइल डिस्पेंसरी कैन बी यूटिलाइज की अब जो कम्प्लीटली ये बास्केट ख़त्म हो जाता है तो फिर से उसको किया जाता है रिफ़िल करने के लिए प्रॉपर रिक्वेस्टिज्म फॉर्म फिलअप करके जो भी मेडिसिन की ज़रूरत है वो भेजी जाती है फार्मासिस्ट की ओर। तो उसके रिलेटेड जो मैसेज है वो फार्मासिस्ट तक पहुंचाए जाते हैं वाया मैसेंजर सर्विसेज टू फार्मासिस्ट। और वो जो फार्मासिस्ट है रिक्वेस्टिज्म जो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग टू मेडिसिन्स को फिर से ये जो ड्रग बास्केट्स के अंदर रिफ़िल करवा देते हैं। अब जब तक आपके पास वो रिफ़िल नहीं होता तो आपके पास सेकंड ऑप्शन रहता है मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट। इट इज़ स्पेशली कंस्ट्रक्टेड स्टेनलेस स्टील ट्रक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ दो टाइप के होते हैं, ये एक सिंपल वाले भी आते हैं एंड सेकंड ये कंप्यूटराइज आते हैं कि जिसके अंदर आप इसके साथ ऊपर ये डेस्कटॉप अटैच है जहाँ पे आप एंट्री भी कर सकते हैं कितनी मेडिसिन यूज़ हुई, कितने का स्टॉक अवेलेबल है, कितना बाकी है, तो उसके अकॉर्डिंग टू फार्मासिस्ट उसको ऑटोमेटिकली रिफ़िल भी करवा सकते हैं। बट कुछ हॉस्पिटल में ऐसे जो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम है इस तरह के सिंपल स्टेनलेस स्टील के ट्रक अवेलेबल होते हैं कि जो मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट का काम करते हैं। इट मेजर्स 60 इंच हाई, कि समझो कि आप उसकी ये हाइट मेज़र करो फ्रॉम ग्राउंड तो वो होएगी एटलीस्ट 60 इंच हाई, 48 इंच वाइड, कि समझो कि आप उसकी विड्थ चेक करते हो इस तरह से तो वो हो जाएगी 48 इंच। एंड थर्ड है 25 इंच डीप, कि समझो कि ये वाला बास्केट का ये एक है तो ये 25, ये 25, इस तरह से प्रॉपर बास्केट की जो डीप है वो एटलीस्ट 25 इंच जितनी होनी चाहिए। इट्स माउंटेड ऑन बॉटम टायर्स, कि नीचे की ओर ये आप देख सकते हो ये जो टायर्स लगाए हैं उसके अंदर ऊपर ये उसको आप मूव कर सकते, तो इट मस्ट बी मूवेबल, कि यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो ऑटोमेटिक है और ये मैनुअल है तो दोनों में मूवेबल तो है कि यहाँ पे आप रजिस्टर में नोट डाउन करोगे और यहाँ पे डेस्कटॉप है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये है मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट, दोनों के अंदर मेडिसिन की जो रिफिलिंग का काम होता है बाय फार्मासिस्ट। तो फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सच नॉन चार्ज ड्रग की समझो कि एम्प्यूल्स के अंदर आप देखें तो एड्रेनालिन है, डिजोक्सिन है, लिडोकेन HCl, एमिनोफाइलिन वगैरह एम्प्यूल्स के अंदर। कैप्सूल के अंदर देखो तो डुल्कोलैक्स है, मल्टीविटामिन्स है, डिजिटालिस वगैरह के कैप्सूल। टैबलेट्स के अंदर एट्रोपिन सल्फेट, पैरासीटामोल, नाइट्रोग्लिसरीन। सॉल्यूशंस में टिंचर ऑफ बेलाडोना, कैस्टर ऑयल, टिंचर ऑफ बेंजोइक कंपाउंड, एलिक्सिर ऑफ KCl,
पाउडर्स के अंदर ग्लूकोज है, सोडियम बाइकार्बोनेट, टैल्कम, तो वगैरह नॉन चार्ज ड्रग के कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। अब जानते हैं दोनों का डिफरेंस कि जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ये जो क्वेश्चन है वो बनेगा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को आप देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर एंड नॉन फ्लोर स्टॉक सिस्टम, कि नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम दोनों का डिफरेंस एग्ज़ाम में खास पूछा जाता है। सो द चार्ज आर मेड इन पेशेंट्स अकाउंट आफ्टर द हैव बीन एडमिनिस्टर्ड फ्रॉम द स्टॉक ड्रग। तो यहाँ पे लिखा है कि चार्ज आर मेड इन पेशेंट्स अकाउंट, चार्जेस अकाउंट में ऐड किए जाते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट। जबकि नॉन चार्ज में क्या है कि ड्रग्स आर नॉट मेड इन अकाउंट डायरेक्टली इवन आफ्टर द ड्रग हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, कि डायरेक्टली अकाउंट में ऐड नहीं किए जाते हैं पेशेंट के, तो ये हो जाती है नॉन चार्ज। जबकि यहाँ पे लिखे हैं कि चार्जेस आर मेड, चार्जेस आर मेड, चार्जेस आर नॉट मेड। सेकंड पॉइंट है कि एवरी डोज ऑफ द ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट आर चार्ज, एवरी डोज। तो ईच एंड एवरी डोज यहाँ पे चार्जेबल है चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम के अंदर, जबकि दिस सिस्टम चार्ज आर मेड इनडायरेक्टली टू द पेशेंट। डायरेक्टली ऐड नहीं किए जाते बट इनडायरेक्टली पेशेंट्स के अकाउंट के अंदर, कि जो दूसरे जो कॉस्ट होते हैं उसके अंदर वो चार्ज ऐड कर दिए जाते हैं बट इनडायरेक्टली। जबकि यहाँ पे क्या है, ईच एंड एवरी डोज चार्ज फ्लोर सिस्टम के अंदर एडमिनिस्टर्ड किए जाते हैं। सेकंड है ओनली दोज डोज आर चार्ज विच आर एक्सपेंसिव कैन रेयरली यूज़। चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में क्या है कि ओनली दोज डोज आर चार्ज विच आर एक्सपेंसिव एंड कैन रेयरली यूज़, कि जो काफ़ी एक्सपेंसिव है वो चार्ज इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। नॉन चार्ज के अंदर क्या है, द कॉस्ट ऑफ ड्रग आर नॉट हाई एज दे आर मोस्टली यूज इन टैबलेट एंड कैप्सूल, की जो मोस्टली यूज़ होने वाले टैबलेट कैप्सूल की जो हमने लिस्ट देखा कि पैरासीटामोल है, पेशेंट को ग्लूकोज पाउडर देने की ज़रूरत पड़े, तो वो सब का चार्ज उसके अकाउंट के अंदर ऐड नहीं किए जाते हैं। फ्लोर स्टॉक लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड विच इज़ सेंट टू मेक द ड्रग अवेलेबल टू ऑल द नर्सिंग स्टेशन एंड अ प्री डिटरमाइंड लिस्ट इज़ प्रिपेयर बाय नर्सिंग स्टेशन, की जो नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक है उसका एक प्री डिटरमाइंड लिस्ट बनाया हुआ होता है कि लाइक दिस वन, कि ये है लिस्ट ऑफ सच नॉन चार्ज ड्रग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लूकोज है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, टैल्कम है, एलिक्सिर है, ये केसीएल का, कैस्टर ऑयल है, पैरासीटामोल की टैबलेट है। तो इस तरह की ये जो मेडिसिन है एपिल्स के अंदर एड्रीनालिन, डिजोक्सिन, लिडोकेन, तो ये सब ऐसी लिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है कि जिसका कोई चार्ज जो है वो पेशेंट के अकाउंट में ऐड नहीं किया जाता। तो ये है प्री डिटरमाइंड लिस्ट प्रिपेयर बाय नर्सिंग स्टेशन। नेक्स्ट जो है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेट यूजेज द इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकेशन ऑर्डर सिस्टम एज देयर प्राइमरी मीन्स ऑफ डिस्पेंसिंग बट ऑल्सो यूटिलाइज अ लिमिटेड फ्लोर स्टॉक। तो ये कॉम्बिनेशन है कि फ्लोर स्टॉक को भी कई बार वो अप्लाई करते हैं एंड कई बार इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर दोनों को वो फॉलो करते हैं। So this system is follow in government and also in private hospital who run on the basis of no profit and no loss। तो ये आपको MCQ के लिए एक इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट है कि in which of the following drug distribution system runs on a basis of no profit and no loss। तो उसके अंदर आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, और उसको फॉलो करती है खासकर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो, एंड जो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल की जो NGO बेस होती है, चैरिटेबल ट्रस्ट वाली होती है, कि जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस के मेन मोटो पे काम करती है। तो उसमें कॉम्बिनेशन
से ये फ्लोर स्टॉक सिस्टम एज वेल एज इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर दोनों को फॉलो किया जाता है। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकेशन सिस्टम इज फॉलो एज अ मेजर मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग्स और सर्जिकल आइटम्स आर गिवन टू द पेशेंट who purchase and deposit this item in hospital wards or rooms under the supervision of registered nurse। तो ये पॉइंट आपको समझना जरूरत है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, तो इसके अंदर क्या है कि समझो कि RX जो मिला है उसके बेसिस पे जो पेशेंट है या फिर उसके जो गार्डियंस है वो मेडिसिन्स को परचेस करेंगे और फिर वो परचेस को ही मेडिसिन्स को वो डिपॉजिट करेंगे हॉस्पिटल के अंदर, जो वार्ड के अंदर जो स्टाफ है उसको या फिर नर्सिंग स्टाफ को, और वो नर्सिंग स्टाफ वो मेडिसिन्स को एडमिनिस्टर करते हैं टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट। तो रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग्स और सर्जिकल आइटम्स आर गिवन टू द पेशेंट हु परचेज एंड डिपॉजिट दिस आइटम इन हॉस्पिटल वार्ड और रूम्स अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड नर्सेस। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन काम करता है कि कई बार इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम दोनों काम करती है। नेक्स्ट है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, दोज मेडिकेशंस विच आर ऑर्डर, पैक, हैंडल्ड, एडमिनिस्टर्ड एंड चार्ज इन मल्टीपल ऑफ सिंगल डोज यूनिट कंटेनिंग ए प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ ड्रग और सप्लाई सफिशिएंट फॉर वन रेगुलर डोज की, जिसके एग्जांपल है ये टैबलेट एंड कैप्सूल के। समझो कि ये जो ब्लिस्टर है इसमें से ये एक टैबलेट में रिमूव करता हो या फिर यहाँ से मैं कोई एक कैप्सूल को रिमूव करता, तो ये क्या हुआ, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग हुई। तो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम पे भी कई हॉस्पिटल्स काम करती है। तो उसके एडवांटेजेस क्या है, तो बेटर फाइनेंशियल कंट्रोल, इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ पार्शियली यूज मेडिकेशंस की। कई बार क्या होता है कि ये स्ट्रिप है पूरी, उसमें 10 टैबलेट है, 10 में से समझो कि 6 टैबलेट यूज़ हुई और 4 टैबलेट अभी भी बाकी है। तो 6 टैबलेट से पेशेंट जो है वो रिकवर हो गया है, तो बाकी की 4 मेडिसिन्स अब उसकी ज़रूरत की नहीं है। तो कई बार ये मेडिसिन्स रिटर्न तो हो जाती है, बट समझो कि रिटर्न ना हो या फिर कोई रिटर्न नहीं करता, तो ये मेडिसिन्स फिर वेस्ट हो जाती है। तो ऐसा ना हो इसलिए समझो कि आपने यूनिट डोज में ही मेडिसिन्स को डिस्पेंस किया है। ओके, समझो कि पेशेंट को 6 टैबलेट चाहिए तो आपने उसको 6 टैबलेट ही डिलीवर करवाई है। तो इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ पार्शियली यूज मेडिकेशंस। It does not require storage facility at the nursing station. 2 methods of dispensing unit in this are centralized unit dose drug distribution system and second है decentralized unit dose drug dispensing या फिर drug distribution system की, जिसको कहा जाता है एक CUDD एंड सेकंड है DUDD। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि इसके अंदर यूनिट डोज को ही डिस्पेंस किया जाता है कि लाइक 1 टैबलेट एंड 1 कैप्सूल की। जब पेशेंट को समझो कि सबसे पहले 1 टैबलेट देते हैं, 1 कैप्सूल की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत होने के बाद ख़त्म होने के बाद सेकंड दूसरी 1 टैबलेट, दूसरी 1 कैप्सूल, इस तरह से यूनिट डोज के अंदर डिस्पेंसिंग होता है। तो इसके एडवांटेज हमने देखे कि फाइनेंशियल कंट्रोल, पेशेंट को भी समझो कि 5 मेडिसिन यूज़ करता है, 5 टैबलेट, तो 5 का ही वो पेमेंट करेगा। फिर पार्शियल यूज़ मेडिसिन्स जो कई बार वेस्ट हो जाती है, फेंकनी पड़ती है, कई बार रिटर्न ना हो या फिर पेशेंट घर पे ले जाते हो, रिटर्न करना पॉसिबल नहीं है उसके लिए, तो कई बार वो मेडिसिन्स कई बार वेस्ट में भी चली जाती है और उसको ऑलरेडी पेमेंट तो किया ही होता है। तो जब ये यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम आ जाती है तो ये प्रिवेंट हो जाता है पार्शियल यूज़ मेडिसिन्स का लॉस होना एंड डज़ नॉट रिक्वायर द स्टोरेज फैसिलिटी एट नर्सिंग स्टेशन की। जब फार्मेसिस्ट से ही यूनिट डोज में डिस्पेंसिंग होगा तो नर्सिंग स्टेशन पे वो मेडिसिन्स को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो 2 पार्ट में पड़ता है, एक है सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सेकंड है डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
तो दोनों जो है वो मोस्ट IMP क्वेश्चन है आपके लिए, एज वेल एज़ फॉर द MCQ एज वेल एज़ फॉर द थियरी एग्ज़ाम की, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन पार्ट 3 लेक्चर ऑफ दिस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। सो टिल देन गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। हमारे स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़, वीडियो लेक्चर वगैरह फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर अवेलेबल है। सो अभी डाउनलोड करिए आप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले।